नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी में डील, हरियाणा में ढील। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरियाणा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की योजना हरियाणा विधानसभा चुनाव में यादव बहुल सीटों पर कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरने की थी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से कम 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड करके एक तरह से समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का अधिक प्रसार और लोकप्रियता समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी दोस्ती में कोई घाटा नहीं उठाना चाहती। उपचुनाव में कांग्रेस के मन मुताबिक समझौता करने पर समाजवादी पार्टी को आगे विधानसभा चुनाव के समय भी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती। ऐसे में सपा ने हरियाणा से बेरंग वापस लौटना ही ठीक समझा। लेकिन अभी पता ये भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देगी या फिर कांग्रेस के बगैर चुनावी मैदान में उतरेगी, ये स्पष्ट फिलहाल नहीं हुआ है। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने के बाद अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हरियाणा में 2-3 सीटें देकर मत विभाजन होने से रोकने की कोशिश कर सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में कांग्रेस को साथ रखकर समाजवादी पार्टी मत विभाजन होने से बचना चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टिकाऊ होगा और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का क्या भविष्य है आगे, इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो जन विरोधी पीडीए की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी की जो विरोधी ये सरकार है, इससे निजात देश को दिलाना, प्रदेश दिलाना। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था कि हरियाणा में वैसे बहुत मेरा मजबूत हमारा संगठन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सीटों से बढ़ करके है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, और उसमें कोई सीटें मायने नहीं रखती हैं। तो हमारा सारा निर्णय जो होगा इस पर फोकस होगा, कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जा सके। ऐसा है कि जिस सोच के साथ इंडिया गठबंधन बना था, हम उसी सोच पर लगातार कायम हैं। ये देश बचाने की मुहिम है। तानाशाही प्रवृत्ति के जो लोग सत्ता में बैठ गए उनको हटाने की मुहिम है, और संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम है। हम उस मुहिम में लगातार लड़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। जो जहां इस आतताई भाजपा सरकारों को हरा सकेगा वो लड़ेगा वहां पर। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बेसिक वोट बैंक एक ही है। अंततोगत्वा मुस्लिम वोटों की लड़ाई के कारण इस गठबंधन की नियति अंततः टूट जाना ही है। मुझे लगता है कि बस समय की बात है। जिस समय भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से गठबंधन समाप्त होगा। मिलियन मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरेंद्र विक्रम सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। रविंद्र प्रताप जी बहुत दिनों के बाद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेलकम आपका सर। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत साहब, आपका भी वेलकम। रविंद्र जी, आज आप ही से शुरुआत करती हूँ। कहा जा रहा है कि आप बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों में भी अपने पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस शायद ये मुमकिन नहीं होने देना चाह रही, या फिर कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं उसका वोट बैंक विभाजन ना हो जाए, या फिर वो जैसे बार्गेनिंग करना चाहती है कि इस हाथ लीजिए उस हाथ दीजिए। 5 उधर आप मांग रहे थे, 5 इधर ये मांगने लगे, तो बाटर हुआ नहीं, सेट नहीं हो पाया चीजें। क्या स्थिति इस जगह पर आ गई है कि आप चाहते हैं कि यूपी में उपचुनाव में कांग्रेस का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं रहे, इसलिए आपने बैकफुट पर आ गए हरियाणा पे, ऐसा ही कैसे? रविंद्र जी। मैडम, जो बातें आपने कही, ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपोगंडा सेल है, ये 3 सालों से उठा रहा है, तो उसको सफलता भी नहीं मिल रही। जब इंडिया गठबंधन बना तभी से इस मुद्दे को उठा रहा है। रही हरियाणा के राजनीति की बात, तो हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति है, उसको पस्त किया जाए एक साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस हरियाणा में एक इतिहास रचे, और उनका आगे और भी स्पष्ट किया है उन्होंने कि बात 2-4 सीटों पे प्रत्याशी उतारने को नहीं है, बात है जनता का दुख दर्द समझना। दुख दर्द समझना, अगर जनता का समझना है, तो हमको खिलाड़ी महिलाओं के साथ जो
जो बदसलूकी किया भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने जाति विशेष कह करके उनको अपमानित किया है, ये सभी लोग जानते हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों को आतंकवादी बताया है, सभी लोग जानते हैं। तो बात हमारी नहीं है टूटने की, बात भारतीय जनता पार्टी के है। हरियाणा के चुनाव घोषित होते भारतीय जनता पार्टी टूट चुकी है, बुरी तरह से बगावत झेल रही है। उनके ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया है। जितने मैक्सिमम ओबीसी के उम्मीदवार थे उन लोगों ने, सॉरी, जो उनके जनप्रतिनिधि थे उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। तो अब बहुत बड़ी, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐतिहासिक हार की तरफ अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हो गया। एक सवाल और जो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आने वाले समय पर कांग्रेस आपको विधानसभा चुनाव में भी डेंट दे सकती है, और इसलिए भी क्या आपकी पार्टी के ऊपर तमगा है कि गठबंधन बहुत ज़्यादा समय तक चलता नहीं है, इसलिए भी आप उसे हटाना चाहते हैं, इसलिए भी आप नॉर्मल कंडीशन में हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए? और दूसरा, उपचुनाव के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस फिर से डिमांड करेगी आपके साथ, और अभी बात नहीं बनी, बाद में आप गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? राजनीति के पुराने लोग हैं, सब लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की राजनीति 1967 में हमने सरकार बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर जोड़ के आई थी, तब भारतीय जनसंघ को स्थान दिया हम लोगों ने। 1970 में आई, हाथ पैर जोड़ के भारतीय जनसंघ, तब उसको स्थान दिया अपने गठबंधन में, सरकार में। 1977 में केंद्र सरकार में दिया, 1989 में केंद्र सरकार में दिया। जब इनकी उन्मादी राजनीति से हम लोग पस्त हो गए तब हम कांग्रेस के साथ गए, जनता की राजनीति करती थी कांग्रेस के साथ। 2004-2009 में हम गठबंधन में रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस के साथ में रहे, फिर हम कांग्रेस की राजनीति के साथ गठबंधन में है। तो हमारी राजनीति ही गठबंधन है। जो लोग ये कहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं चल सकते, बनाते तो हैं लेकिन टिकता नहीं है, चलता नहीं है। आपने गिनाए सारे गठबंधन, लेकिन वो टिकाऊ या फिर लंबे चलने वाले नहीं थे। 77 से 89 तक, सॉरी 67 से 89 तक भारतीय जनसंघ हमारे साथ रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रूप में बहुत टिकाऊ रही। 2004 से अब तक 20 साल से हम गठबंधन में हैं कांग्रेस के, बहुत टिकाऊ है ये। तो फिर तो हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो आता है, जब से पार्टी संभाली है तब से टिकाऊ नहीं है, फिर ऐसा कहें? अखिलेश जी के बाद ही तो समझौता हुआ उत्तर प्रदेश में, तब वो जो दो लड़कों की जोड़ी बोलते वही तो आया, टिकाऊ नहीं थी। टिकाऊ रही। फिर उसके बाद हम 2024 को चुनाव एक साथ लड़के रहे और इतिहास क्रिएट कर दिया। हरियाणा में अकेले लड़ने का मन तो नहीं बना रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं। ठीक है, कांग्रेस की तरफ मैं जा रही हूँ। वाचस्पति जी, आप कहा जा रहा है कि आप लोगों ने शर्त रखी एक हाथ दे एक हाथ ले, 5 दीजिए 5 लीजिए। यूपी में आप 5 चाह रहे थे, अब ये माना जा रहा है कि हरियाणा में उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वाचस्पति जी, आवाज मिल रही है वाचस्पति जी को? अनम्यूट कीजिएगा सर डिवाइस आपका। वाचस्पति जी आवाज नहीं जा रही है जी, कहिए। हाँ दीजिए, आप मेरी जान। पारुल जी, जो आपने कहा ये नुक्ता है लेकिन पूरा बयान नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। इस प्रकार की कोई भी बात न तो सपा के और न कांग्रेस के आला कमान ने आपस में कभी चर्चा की है, ना हमारे वार रूम में कभी चर्चा हुई है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जहां तक आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में ये बैठ के तय किया गया कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल साथ में, जिनको सीट एलोकेट हम लोग साथ कर रहे थे, तो वो देखा गया कि हमारा इंडिया के लिए वो कंड्यूसिव नहीं है। अगर वो हम कर रहे हैं तो उसका मत विभाजन हो रहा है, और जो भाजपा का मत होता है, ये पारुल जी मानना पड़ेगा, भाजपा का जो मत होता है अमूमन वो इंटैक्ट रहता है। उसका आप विभाजन अगर आप कराने की कोशिश, अन्य दल अगर विभाजन करते हैं तो भाजपा जीत जाती है। हम इंडिया गठबंधन पूरे देश में अब ऐसी कोई गलतियां नहीं करना चाहते हैं जिससे हम लोग आपस में मत विभाजन करके भाजपा को एज दे दें और वो जीत जाएं। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी से भी हम लोगों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे आपस में मत का विभाजन हो। इसी प्रकार से सपा ने भी नहीं किया। जहां तक आप रविंद्र जी की बात कर रहे थे, उनकी दल की बात कर रहे थे, हालांकि उनको कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बात ध्यान दिला दूं कि उनका बयान, उनका जो गठबंधन रहा है
उनका हमेशा टिकाऊ रहा है, लेकिन बिकाऊ नहीं रहा। उन्होंने जिन जिन के साथ गठबंधन किया सपा ने, वो बिक गए, उनके लोग बिकते रहे। ये दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में भले ही मतभेद हो, डील नहीं हो, लेकिन यहाँ पर डील है। कोई मतभेद नहीं है। एक थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, एक थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने कहा कि मत विभाजन नहीं हो इसलिए सपा बैक पे आ गई, उसने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा, इंडिया गठबंधन में ये डिसाइड हुआ। अब तक क्या हो रहा था सर? उत्तर प्रदेश में फिर 17 सीटों पर आप क्यों लड़ रहे थे? तो सपा ने तो नहीं कहा मत विभाजन हो रहा है। ये कौन सा लॉजिक है कि अलग गठबंधन में आप आके अलग अलग सीटों पर बंटवारा करके आप चुनाव लड़ते हैं तो मत विभाजन होता है? पारुल जी, आप बात कर रहे हैं इसमें हरियाणा के चुनाव, नहीं किसी भी स्टेट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का नया रूल सुना रहे हैं आप। हर राज्य में परिदृश्य अलग होता है। अरे किसी भी जगह परिदृश्य, या तो फिर आप उनको वोट नहीं दिला पा रहे अपने खाते के और वो आपको वोट नहीं दिला पा रहे अपने खाते के। विभाजन का मतलब क्या समझाएंगे आप? आप थोड़ा पेशेंटली मेरी सुन तो लीजिएगा। सुन रही हूँ। 15 से 20 सीटें हरियाणा में यादव बाहुल्य हैं और वो राव इंद्रजीत सिंह जी से बहुत प्रभावित होती हैं, और वो परिवार बहुत ज्यादा, यादव परिवार बहुत मजबूत रहा, उनके साथ बड़ा इंटैक्ट वोट है। भाजपा के साथ चूंकि राव इंद्रजीत सिंह जी वहां हैं, और अगर सपा को टिकट दे आते तो वो मत विभाजन नहीं करा पाते, राव इंद्रजीत सिंह से वोट नहीं ला पाते, तो उससे होता क्या? सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। कमजोरी और महत्व की बात होती ही नहीं है, तो कहीं तो भाजपा भी कमजोर है ना, कहीं वो भी तो साथ लेती है ना। भाजपा आज दो से लेके आज यहाँ तक हो गई, वो भी तो अपने सभी मित्रों के साथ गठबंधन किया, छोटे भाई उनके साथ बने, और बाद में उनकी पार्टी को रविंद्र जी के पास ही जाऊंगी। रविंद्र जी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, वाचस्पति जी आ गए, आपकी बात आ गई। रविंद्र जी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उनका कहना है कि यादव बाहुल्य सीटों पर आप लड़ते तो वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हो पाते, आपके पास तो आते, तो फिर ये गठबंधन में सीटें नहीं मिली आपको। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि वाचस्पति जी का। ये बातें जो है रूम में बैठ के करनी, इन बातों में टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अब तो खुलासा हो गया, अब तो आपको कहना पड़ेगा इस पर, क्या कहेंगे आप? अब तो आपके सहयोगी ने प्लेटफॉर्म पे ला दी ना बातें। अभी वाचस्पति जी ने कहा है कि हमारे पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं ने ऐसे कोई बात की, तो ऐसा नहीं है वो ट्रांसफर इनको उनको, ये ऐसी बातें अगर होती भी है तो कमरे में बैठ के होती है। समझदारी से काम लिया आपने। उन बातों को कमरे में बैठ के किया जाए। नहीं, समझदारी से काम लिया आपने, वरना बात कहीं और निकल जाती और फिर बात कहीं गड़बड़ भी हो सकती थी। खैर, आपने बैकफुट पर आ गए आप इस मामले में। आपने कहा कि ये बंद कमरे में करने वाली बातें हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। जब आप गठबंधन में आते हैं तो दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी, यानी अगर आप दो पार्टियां हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को जिताने के लिए जान लगा देती है, और ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, तभी तो वोट परसेंट बढ़ा था ना कांग्रेस का। रविंद्र जी गलत कह रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही है। एक सीट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बेहतरीन जवाब आपका। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, सुजीत जी के पास जा रही हूँ। सुजीत जी, पैर पसारने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य देखते हुए उसने सोचा कि नहीं, हम यहीं अच्छे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ना गठबंधन रहेगा ना हरियाणा में हम। आपकी प्रतिक्रिया सर? पारुल जी, एक गुलाम अली जी की एक गजल है, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी। वाह। आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, जब समाजवादी पार्टी उनके सामने खड़ी थी और उनको यह विश्वास था कि मध्य प्रदेश इस बार तो हमारा है, उन्होंने कुछ नहीं दिया था। 1.31% समाजवादी पार्टी के वोट का इतिहास है। बिल्कुल। हरियाणा से चला सफर, 17 सीटों से चला सफर। वहां के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी भाटी जी ने 17 सीटों का एक पर्चा अखिलेश जी को थमाया दिया था। करेक्ट। और वो 17 सीटों से वो सफर आकर के 6 सीटों पर रुका, और 6 से फिर वो 3 सीटों पर हथीन, दादरी और सोहना सीटों पर आकर के खत्म हुआ। और आज अगर मेरी खबर गलत नहीं है तो हथीन और सोहना पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और समाजवादी पार्टी ने व्यवस्था में उनको 1 सीट दे रहे थे, तो व्यवस्था में उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया। देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा जो चुनाव हुए वो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था हो सकती है,
क्योंकि केंद्रीय चुनाव था और एक मुस्लिम का एक बड़ा भाग कांग्रेस की ओर झुक रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव जो आने वाले चुनाव हैं और वर्तमान जो उपचुनाव हैं, उनकी तस्वीर दूसरी है। अब अखिलेश जी का मामला नहीं फंसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस यहाँ कहीं न कहीं से हरियाणा में, यानी आप कह रहे हैं कि जो कहा था कि बड़ा भाई आप यूपी में हो लेकिन बाकी राज्य में तो हम ही हैं, लेकिन अगर आगे लोकसभा चुनाव तक अलग अलग राज्यों में यही स्थिति रही तो अखिलेश जी का ख्वाब कि हम किसी और राज्य से भी सफलता हासिल करेंगे, वो तो सर ड्रीम ही रह जाएगा, ख्वाब ही रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इनकी बैसाखी पर खड़ी होगी, समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, 6.6% वोट है। तो जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी ने बहुत ही चतुराई से इनके साथ गठबंधन करके और अपने को जीवित कर लिया। एग्जैक्टली। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं रहेगा। और उसी के परिणाम में अखिलेश जी ने अपने को विड्रा किया है। अन्यथा सुरेंद्र सिंह भाटी ने तो वहां पर परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद अखिलेश जी ने उन्हें बयानबाजी से बचने के लिए कहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हरियाणा के, मेहनत कर रहे होंगे, उनको भी लगा होगा कि कुछ तो अखिलेश जी के खाते आएगा, लेकिन अफसोस अखिलेश जी ने सोचा कि वहां से बेहतर है कि हम यूपी में उपचुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन करें। खैर लॉटरी। विक्रम जी, कहा जा रहा है कि आप यहाँ ध्यान न दें, हरियाणा में ध्यान दें, क्योंकि वहां तो आपके जो घटक दल हैं उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही। ऐसा नहीं, बात नहीं बन रही, बात भी बनेगी और सरकार भी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में हम लोग सरकार में रहे हैं, फिर से पुनः सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और वही बात जी, आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि क्या वाकई आप में जिस तरीके की कसावट यहाँ पर चल रही है इंडिया गठबंधन में, वैसे ही बीजेपी का हरियाणा में चल रहा है और इसी तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, और इसी को लेकर विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा है कि अपने अंदर देखिए, अंदर झांकिए। गठबंधनों में चुनाव के दौरान यह सब उठापटक चलती रहती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों का अपना अपना एक प्रभाव होता है अपने अपने क्षेत्र में। जैसे राष्ट्रीय पार्टियों का अपना प्रभाव है कि पूरे देश में होता है। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे सुरजीत जी कि यूपी में कांग्रेस का इस समय प्रभाव नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय दल में समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। उसी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तुलना में बेहतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा में भी बेहतर है, राजस्थान में भी बेहतर, मतलब पूरे देश में बेहतर है। तो हम लोग तो अपनी शर्तों पर देंगे ना, उनके दबाव में नहीं आएगी। यहाँ वापस मैं आपको यूपी ले आते हूँ विक्रम जी। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर कमाल किया और लोकसभा में आपको अच्छा आपको नंबर हासिल नहीं हुआ। और अब दोबारा अगर उपचुनाव में ये रणनीति है अखिलेश जी की और उस रणनीति के तहत कांग्रेस का वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ जाता है उपचुनाव में, फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। करिए तैयारी। हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं। बात कहाँ आती है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इन सबको मिलकर कोई भी सीमा तक कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करने को तैयार है। और उसी के तहत इनका गठबंधन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं ना आपका, वो अपने पैतरे कर रहे हैं, तो आप भी अपने पैतरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन नुकसान आपका भी तो है। नुकसान करने में देखिए, नुकसान जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। हम सबकी बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। यह लोग उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा में, यहाँ पर भी मोदी जी को ले आएंगे क्या? नहीं, वहाँ मोदी जी की जरूरत नहीं है, जनता जनार्दन की जरूरत है। जनता जनार्दन हमारे साथ है और हमारे साथ। चलिए, अब स्मॉल कमेंट्स के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल विक्रम साहब, उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन करें तमाम पार्टियां, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति में जो सही तरीके से राजनीति करता है आगे वही बढ़ता है। और अखिलेश जी इस मामले में क्लैप उनके लिए लोकसभा चुनाव में भी किया था। और अब ये वाला जो कदम है, हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे रविंद्र जी नहीं पता, लेकिन वाकई वो जो दिमाग चला रहे हैं अपना बेहतरीन। रविंद्र जी, पारुल जी, लोकसभा चुनाव में क्या रहा, सिर्फ 2 विषय पर इन्होंने चुनाव को डिस्टर्ब किया।
एक आरक्षण का विषय भ्रमित करके जनता को, नहीं, वो विषय उपचुनाव में नहीं लेकर आएंगे ना। अगर वो लेकर आएंगे तो फिर उनकी ये दिक्कत है, वो आगे उनको नतीजे क्या भोगने पड़ेंगे। मैं अभी बीजेपी की बात कर रही थी। ठीक है, वापस आ रही हूं। विक्रम जी, समय मेरे पास अब कम है, तो मैं चाह रही हूँ छोटा छोटा समय जो है ना सभी को दे दूं। रविंद्र जी 30 सेकंड। पारुल जी, आपने यूपी के उपचुनाव की बात कही है, तो अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुआ, अभी तक 10 सीटें हैं, संभवतः ये 17 सीटें भी हो जाएं तो 17 की 17 जीत के आ जाए। ठीक है, वाचस्पति जी क्या कहेंगे? हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में आपको उतना कह सकते हैं नंबर्स नहीं दिया जा रहा है, वो सीट ऑफ नंबर्स आपको नहीं मिलने वाला है, और इसी के साथ आप खुश रहने वाले हैं आगे भी? देखिए, पहले तो विक्रम सिंह जी की मैं बात कहना चाहता हूं कि देश के 9 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला है। तो वो बहुत बड़े जो होने का बड़प्पन का जो दावा कर रहे हैं, 9 राज्य ऐसे बीच मेरी बीच में बोलने की संस्कृति नहीं है, कृपया बीच में ना बोले। आपके मौके को मैंने रिबटल कर रहा हूँ। आपके 9 राज्यों में एक भी सीट नहीं आई है, तो ये बड़प्पन छोड़ दें कि आपका बहुत ज्यादा कुछ बढ़ गया है। आपने छोटे भाइयों का हक खा के आप बड़े हो गए हैं। नहीं तो उनमें सितारे कम हो रहे हैं, तो आप में भी तो नहीं बढ़ रहे ना वाचस्पति जी, वहां पर भी जवाब दीजिए। भी हम सरकार में हैं, उसके बावजूद भी हम सितारे कम हो रहे हैं, तो यहाँ बढ़ भी तो नहीं रहे ना। कोई आ रहा हूँ ना उसी बात से। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो बिल्कुल जैसा कि हमारे सपा के साथी ने कहा, बिल्कुल सही है, वो आपको बड़े भाई का रोल अदा करेंगे, और जो हमारे साथ जो हम समादर उनके साथ अन्य राज्यों में कर रहे हैं, वही समादर वो हमारे साथ करेंगे, और ये बनता भी है। इसमें विपक्षियों के पेट में दर्द होने का कोई सवाल नहीं है ना, इस पर कोई चर्चा परिचर्चा होना चाहिए कि हमारे घर का मामला है। जैसे भाजपा अपने दलों के साथ अपना करती है, जिस तरीके सामंजस्य करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है। इस तरीके से वो हमारा भाजपा के घर में बर्तन खटकते हैं सर, तब भी चर्चा होती है, और आपके घर में बर्तन खटक रहे हैं तो भी चर्चा होगी। तो ये आपके घर का विषय है, और आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो ये ना कहें तो बेहतर होगा कि आपके घर का विषय है। जब हरियाणा के चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो फिर घर का विषय नहीं हो जाता है। महाराष्ट्र में क्या करते हैं? महाराष्ट्र में देखिए दोनों को कितनी सीटें इन्होंने दी। अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, इनके जितने चले थे, देखिए अकाली दल इनसे हट गया, महाराष्ट्र के इनके दल इनके साथ चले गए, और हिमाचल में इनके दल अध्यक्ष चले गए, हरियाणा में इनके अंदर चले गए। आपसे मैंने पूछा कि उपचुनाव में वो आपको सीटें नहीं देने वाले हैं, आकलन ये किया जा रहा है। मेरा सवाल आप गप कर गए वाचस्पति जी। मैंने पूछा आपसे कि उपचुनाव में वो आपको ज्यादा सीटें देने वाले नहीं है, बड़ा भाई वहाँ पे वही है, तो आप संतुष्ट हैं उसमें, खुश रहेंगे उसी के साथ? हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्यों नहीं। ठीक है, और बाकी जगहों पर सपा को भी मान लेना चाहिए, बाकी जगहों पर सपा को भी मान लेना चाहिए कि बाकी जगहों पर बड़ा भाई आप हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोई जानता है इस बात को। और यहाँ पर सपा बड़ा भाई है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, तो हम उनको समादर जो मेरे साथ करेंगे, हमारी दल के साथ करेंगे, वो स्वीकार्य होगा, इसमें हमारे बीच में कोई मंतव्य है। विक्रम जी, सपा आप कितना कॉम्प्रोमाइज करती है वो तो समाजवादी पार्टी जाने। विक्रम जी आप कहिए, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र तमाम राज्यों में आपके यहाँ भी तो बर्तन खटकते रहते हैं, आपको दूसरे के घर में झांकने की बेहतरीन आदत है। ऑडियो, हाँ ठीक है, कहिए। आप कई भाइयों के साथ काम करेंगे तो स्वाभाविक है सबको बराबर प्रयास करेंगे, लेकिन आपस में थोड़ी बहुत सबको महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो उनका होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षाएं 4 की, अभी 17 की सूची समाजवादी पार्टी ने दी, 6 पे लेकिन 3 भी नहीं मिली, तो स्वाभाविक है थोड़ा खटास होती है। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने माना कि नहीं माना, शांत हो गए कि ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके साथ। आदत अच्छी नहीं है। मैं सवाल आपकी पार्टी का पूछती हूँ, आप दूसरी पार्टी का जवाब देने लगते हो। यही वाचस्पति जी ने भी किया था। ठीक है सुजीत जी, ये जो बर्तन खटक रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है अगर आप बड़े भाई हैं और आपके साथ छोटे भाई जुड़े, तो बड़ा भाई पहले छोटे भाइयों का ख्याल रखता है। अगर 4 रोटी हैं और 5वीं रोटी भी है और भाई ज्यादा है, तो आधी रोटी बड़ा भाई खा लेगा, बाकी सबको डिवाइड कर देगा। लेकिन ये संस्कृति उत्तर प्रदेश में नहीं है सुजीत जी। पारुल जी, बड़े भाई ने यहाँ छोटे भाई को डांट दिया बोले चुप बैठो, और बड़ा भाई हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो छोटे भाई को डांट देता है। हाँ। छोटा भाई अपना सहृदयता लिए हुए और अपना दिल लिए हुए रायबरेली, अमेठी और प्रमोद तिवारी जी की सीट पर कभी प्रत्याशी नहीं खड़ा करता है। तो बड़े भाई की भूमिका तो यहाँ हमेशा डांटने वाली ही रही है। मध्य प्रदेश में डांट दिया, हरियाणा में डांट दिया,
ठीक है। अब छोटा भाई उत्तर प्रदेश में जिद करे तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हक बनता है रविंद्र जी, खूब यहाँ तो फिर हक बनता है। खूब कोशिश करिए, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, चर्चा करिए, को मुझे रहिए यही आप विराम लोग। देना पड़ेगा। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में डील हो गई है, लेकिन हरियाणा में ढील हो गई है। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा से बैकफुट पर आ गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है ठीक है, आप दूसरे राज्य में बड़े भाई आप लड़ लीजिए। और फिर अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि उपचुनाव में बहुत ज़्यादा सीटें सपा कांग्रेस के साथ साझा करने के मूड में नहीं है। अब आने वाले समय पर किस तरह का गठबंधन और किस तरह की डिवीजन होती है सीटों की, ये तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये वो सपना जो अखिलेश जी देख रहे थे कि दूसरे राज्यों में भी अपने पैर फैलाएं और राष्ट्रीय पार्टी बन जाएं, वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर हालात यही रहे, इसी तरह से कांग्रेस अपने आप को बाकी सभी राज्यों में बड़ा भाई मानती रही, तो अखिलेश यादव एक ही राज्य में बड़ा भाई बन पाएंगे, बाकी सभी राज्यों में उन्हें छोटे भाई बनकर पैर पीछे करने पड़ेंगे। अब समझदार है अखिलेश जी, आगे निर्णय क्या लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश उनके लिए महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से वो उसी तरह के निर्णय ले रहे हैं, लेकिन फिर वो ख्वाब कहाँ चला जाएगा, उस ख्वाब को सिर्फ देखा ही है या सच भी करना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।